चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि गेस्टन और ये लड़की एरियल एक छोटी सी दुर्घटना के कारण मिले थे, लेकिन जल्दी ही वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, इतने ज्यादा गहरे प्यार में कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जॉन कहता है कि लेकिन आखिर में उनके साथ कुछ बुरा हुआ, तो प्रिंसेस कहती हैं क्यों, क्या वो औरत मर गई? तो जॉन कहता है नहीं, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो गेस्टन के साथ नहीं है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ठीक है ना, तो उस बारे में ऐसे फंसे रहने की क्या जरूरत है। तो माइकेलो कहता है कि प्लीज प्रिंसेस, मुझे पता है कि एक लड़ाई में सब कुछ छोड़ना काफी आसान होता है, लेकिन इंसानों का दिल इतना ज्यादा आसान नहीं है। जो पश्चाताप है वो काफी ज्यादा जिद्दी भावना है, आपके ऊपर चढ़ा रहेगा जब तक आप उसे उतारोगे नहीं, और बस आपको तड़पाते रहेगा। तो प्रिंसेस कहती हैं ये तो काफी शर्मिंदगी वाली बात है, कोई जरूरत नहीं है अपने आप को ऐसे तड़पाने की। तो माइकेलो कहता है कि अगर आप इसे उस तरह रखे तो जॉन कहता है आप शायद सही कह रही होंगी, उसके अपने भावनाओं के ख्याल रखने के बारे में, भले ही ये पश्चाताप हो, प्यार हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन क्या हमें कम से कम उसे अपने खुद की भावनाओं का ख्याल रखने नहीं देना चाहिए? मैं उसे ये नहीं कह पाया कि सब कुछ ठीक है या फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे काफी ज्यादा समय लगा था अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने पर भी। हालांकि वो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उसे अभी भी और समय चाहिए। हम गेस्टन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे ऐसे भागने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन सरसारा के गाने ने मुझे एरियल की याद दिला दी। फिर वो कहता है हाँ, अगर तुमने मुझे कहा नहीं होता कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगी, तो कम से कम मैं तुम्हें भुला देता। तभी वहां पर सारा आती है। गेस्टन कहता है सर सारा, मुझे माफ कर दीजिए, क्या मैंने आपको हैरान कर दिया ऐसे भागकर? तो सारा कहती है सर गेस्टन, मुझे आपको कुछ बताना है, ये मोचा ब्रेड्स के बारे में है। तो गेस्टन कहता है कि आपने उन्हें नहीं बनाया है। तो सारा कहती है आपको पता था? तो गेस्टन कहता है जो ब्रेड्स थे वो अभी भी गर्म थे, वो ठंडे हो जाते, अगर आपने उन्हें बनाया होता तो रास्ते में ही। मैंने बस सोच लिया कि प्रिंसेस ने आपसे ये करवाया है, उनका मजाकिया साइड भी है, इसे बस उनके प्रैंक की तरह सोचो। तो सारा कहती है ये सच है, लेकिन मैंने ये किया क्योंकि मैं करना चाहती थी, मैंने सुना कि आपको मोचा ब्रेड्स अच्छा लगता है। तो गेस्टन कहता है मुझे लगता है कि मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, क्या ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ? तो सारा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर गेस्टन हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं प्रिंसेस ने सारा से पूछा होता है कि क्या तुम सर गेस्टन से मिली? तो सारा कहती है कि हाँ, और मैंने उन्हें बता भी दिया कि मुझे कैसा महसूस होता है, और मैं रिजेक्ट भी हो गई। तो प्रिंसेस कहती है मजाक मत करो, यहाँ पर रुको, मैं जा। तो सारा कहती है कि नहीं ठीक है प्रिंसेस, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, मैं बस उन्हें बताने गई थी कि मुझे कैसा महसूस होता है, क्योंकि अब मैं इसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने अपने आप से कहा है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो प्रिंसेस सोचती है कि तो फिर उसके साथ बाहर जाओ ना, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो पालो जो तुम्हें चाहिए। और कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि गेस्टन क्यों अपने आप को रोक रहा है, ये कितनी बड़ी परेशानी है, ये इंसान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, छोड़ो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो करना है करो। तभी जो मीना है वो कहती है कि प्रिंसेस, तो प्रिंसेस उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। मीना कहती है कि ड्यूक रेडफिन यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर प्रिंसेस नीचे गिर जाती हैं। ड्यूक रेडफिन कहते हैं कि आपके आराम को डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्रिंसेस सोच रही होते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगले सीन में उन लोग आमने सामने बैठे हुए होते हैं। प्रिंसेस कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो रेडफिन कहते हैं कि आपको मेरा आना इतना ज्यादा बेकार लगता है? तो प्रिंसेस कहती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसे मना भी नहीं कर सकती। तो रेडफिन कहते हैं कि मुझे समझ में आता है, चलिए मुद्दे पे आते हैं, आपका खुद का समय भी काफी ज्यादा मूल्यवान है। फिर वो कहते हैं कि प्रिंसेस क्या आप गद्दी पे बैठेंगी? ये सुनने के बाद प्रिंसेस कहती हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये सवाल कितना ज्यादा खतरनाक है? तो रेडफिन कहते हैं अगर मेरे सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है तो मैं अपने सवाल को बदलता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक शासक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने किंगडम के पावर को बढ़ाना, या फिर अपने किंगडम के मिलिट्री पावर को बढ़ाना उसकी रक्षा करने के लिए, या फिर अपने लोगों को निरंतर में रखना, या फिर वो हिम्मत कभी भी किंगडम को सुधारने के लिए? तो प्रिंसेस कहते हैं मुझे लगता है कि आपने सब कुछ कह दिया है। तो रेडफिन कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लोगों के बारे में चिंता करना। ये सारी चीजें बेकार है अगर ये भलाई के लिए नहीं है। तो आपने भी ये देखा है ना?
हालांकि हिज मैजेस्टी काफी मेहनत कर रहे हैं अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, इस राज्य में फिर भी एक डार्क साइड है। हम प्रिंसेस मैरियानी को देखते हैं जो कि लोगों को भूख से तड़पते हुए देखती है। तभी एक छोटा बच्चा आकर उससे पैसे मांगता है। अभी प्रेजेंट में मैरियानी कहती है कि मैं क्यों, कोई भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता है, भले ही कोई भी गद्दी पे बैठे। तो रेडेफिन कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, दोनों राजकुमारों में से कोई एक गद्दी पे बैठेगा, लेकिन अगर गद्दी क्वीन ऑफ पेलेस के हाथों में आ गई तो जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इस अंत में आया हूँ कि पेंडिंग किंगडम काफी ज्यादा फलेगा अगर आप गद्दी पे बैठेंगी। तो आपके एक ईमानदार व्यक्ति होने के कारण मैं इसे बैठा नहीं रह सकता और लोगों को एक आपदा से गुजरते हुए नहीं देख सकता। प्रिंसेस सोचती हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि रेडेफिन मेरी सहायता करते थे, वो एक एंजल की तरह नहीं है, वो एक एंजल हैं एक काफी बड़े मकसद के साथ। फिर वो कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, ये काफी ज्यादा साफ है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि आपने मुझे काफी सारी फैंसी वजहें दी हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक पुतली चाहिए जो कि आपकी इच्छाओं के अनुसार चले? मैं आपको कुछ बुरा भला नहीं कहूंगी, मैं श्योर हूँ कि आपको गद्दी किसी बड़े काम के लिए चाहिए। तो रेडेफिन कहते हैं उसके बारे में परेशान मत होइए, जो गद्दी है वो कभी भी मेरी नहीं होगी और आप मेरे हाथों में एक पुतली नहीं बनेंगी बस इस कारण क्योंकि मैंने आपसे कहा है। तो प्रिंसेस कहती हैं ये तो सच है। रेडेफिन कहते हैं कि मेरा रोल बस किंग के एडवाइजर का होगा, इसका मतलब ये है कि मैं उनके फैसलों का साथ दूंगा और उनके गलत फैसलों के खिलाफ खड़े होऊंगा और मैं लोगों के लिए फैसला करूंगा अगर कोई भी आपदा होने वाला होगा, इस कारण मेरा जगह यहाँ पर है। वो ऐसा कहते हुए जो कप है उसके ऊपर वाले हिस्से को छूता है। तो प्रिंसेस सोचती हैं कि तो ये किंग को अपने अंदर रखना चाहता है। मैं वो वापस लेती हूँ जो मैंने कहा था कि ये एक एंजल है, ये इंसान का अगल बगल में होना काफी ज्यादा मजेदार है। मुझे इसका तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना कि उन लोगों की तरह जिन्हें मैं जानती हूँ। लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं आपके ऑफर को मना करती हूँ जो गद्दी है और कुछ भी है, मुझे इन सारी चीजों से परेशान नहीं होना है और सोचते हैं कि मुझे बस अपने खाली समय को एंजॉय करना है मैरियानी की तरह रहते हुए। एक बार मैं रेडेफिन के साथ आ गई तो मैं उन लोगों की दुश्मन बन जाऊंगी, इसका मतलब कि मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा और एक लड़ाई चालू हो जाएगी। वो कहती हैं कि जाओ और किसी और के लिए देख लो, मैं इतनी परोपकारी नहीं हूँ दूसरों के बारे में सोचने वाली। तो फिर रेडेफिन कहते हैं कि भले ही आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन आखिर में आपने उस बच्चे को कुछ पैसा दिया था एक डील के लिए जो कि आपने उस बच्चे के साथ किया। मैं तो इसे एक डील कह रहा हूँ, लेकिन आपने बस उससे थोड़ा सा काम करवाया था और उसके लिए उसे पैसे दिए थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था? तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्योंकि ऐसे ही पैसे देना फालतू है, भीख मांगना एक बार उनके पेट को भर देगा, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है उनके गरीबी का जब तक कोई उन्हें एक तरीका ना बता दे पैसे बनाने का खुद से। मैं वैसी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही पैसा नहीं दे सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो रेडेफिन स्माइल करते हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं मेरे में एक जासूस को छोड़ने के लिए। तो रेडेफिन कहते हैं ये बस सिक्योरिटी के लिए है, प्लीज उन पे ध्यान मत दीजिए, वो बस वहाँ पर आपके सेफ्टी के लिए है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्या सर एरिक और सर सेरेन भी उसका हिस्सा है? तो रेडेफिन कहते हैं कि मैं भी रॉयल नाइट्स को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस कहती हैं मैं अब उसके बारे में और नहीं पूछूंगी, क्या आप सीधा मुद्दे पे आएंगे? तो रेडेफिन कहते हैं आप किसी कारण से क्वीन को हराना चाहती हैं प्रिंसेस मैरियानी, क्या हो अगर मैं उसमें आपकी मदद करूं? तो फिर हमें बताया जाता है कि एक गद्दी से काफी ज्यादा पावर और पैसा आता है, ये सारे इंसानों के ऊपर की सीट है, लेकिन एक डीमन के आंखों में ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। जब एक डीमन को कुछ बेकार लगता है तो वो काफी सारे लोगों को बिना किसी गिल्ट के मार सकते हैं और डीमंस वैसे लोग हैं जो कि अपने भावनाओं से सच्चे रहते हैं, भले ही दूसरों को ये क्रूएल क्यों ना लगे। प्रेजेंट में प्रिंसेस सोचती हैं कि वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे कोई फेवर कर रहे हैं, जबकि मुझे ये सब करना ही नहीं है। फिर वो कहती हैं कि आप इतना सब कुछ क्यों करेंगे? तो रेडेफिन कहते हैं इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए आने वाली क्वीन पर। तो प्रिंसेस कहती हैं मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो रेडेफिन कहते हैं कि आप फ्यूचर की बात नहीं कह सकती हैं प्रिंसेस, कुछ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है पेंडिंग किंगडम
मैडम, उन्होंने आपके ऊपर ध्यान दे दिया है। जब तक जो नोबल्स है वो दोनों राजकुमारों को सपोर्ट करेंगे, तब तक जो क्वीन है वो कुछ भी करेंगी अपने पावर को बनाए रखने के लिए, भले ही इसका मतलब हर संभावना को खत्म करना क्यों ना हो। इसका मतलब कि आपका दुश्मन एक व्यक्ति से ज्यादा है। अगर आप मेरे परिवार का इस्तेमाल करती हैं तो आप क्वीन के पावर को अपने काबू में रख पाएंगी। तो प्रिंसेस कहती हैं, क्या ये आपके ऊपर काफी ज्यादा बोझ नहीं होगा? तो रेडफन कहते हैं कि मैं बस एक रॉयल मेंबर की मदद कर रहा हूँ, उनकी जनता के तरह। तो वो क्या कह सकते हैं जब मैं बस अपना काम कर रहा हूँ? तो प्रिंसेस कहती हैं कि आप पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। फिर रेडफन कहते हैं कि और मैं आपके मन को बदलने का भी सोच रहा हूँ जब मैं आपकी मदद करूंगा। तो अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद से पीछे हट जाऊंगा। प्रिंसेस सोचते हैं कि रेडफिन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी फैमिली को शामिल करेगा बिना किसी प्रॉफिट के। मुझे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है क्योंकि मुझे पता है कि इनके मकसद काफी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और ये काफी ज्यादा बेकार होगा अगर मैं इसके लिए मना कर दूं बस एक छोटे से शक के कारण। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके ऑफर को ले लेती हूँ, लेकिन आप बस मेरी मदद करेंगे और कुछ ज्यादा नहीं। और सोचती हैं कि मुझे अभी के लिए इसे ले लेना चाहिए। रेडफिन कहते हैं काफी ज्यादा समझदार फैसला है और हाइनेस। वो सोचती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या छुपा रहे हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा मेरे लिए अगर वो क्वीन में शामिल होने का सोचे जब मैं मना कर दूं तो। और मुझे क्यों मना करना चाहिए जब वो अपनी फैमिली को मुझे दे रहे हैं? मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करने के लिए मैं उनका पूरे तरीके से इस्तेमाल करूंगी। हमें बताया जाता है कि रेडफिन से हाथ मिलाने के कुछ दिनों बाद वो कुछ प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने लिस्ट लाया उन नोबल्स का जो कि उनके अंदर हैं और उन नोबल्स का जिन्हें वो अपने अंदर करने वाले हैं, और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के मेजर एजेंडास का भी जो कि स्प्रिंग किंगडम में जल्द ही होने वाला है। वो कहती हैं कि लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि क्वीन को ये अच्छा लगेगा कि मैं भी डिप्लोमेटिक टीम में हिस्सा लेने के लिए, और मैंने सुना है कि रैन इस बार भी ग्रुप का हेड है। तो रेडफिन कहते हैं कि मैं हिज मैजेस्टी से परमिशन मांगूंगा आपको जाने देने के लिए उनके साथ कैबिनेट कॉन्फ्रेंस के समय, क्योंकि एक रॉयल मेंबर पहले से ही जा रहा है तो कोई भी बिना किसी अच्छे वजह के मना नहीं कर पाएगा। तो प्रिंसेस कहती हैं ठीक है, तो आप अपना काम अच्छे से करिए। फिर तो रेडफिन कहते हैं कि परेशान मत होइए। फिर प्रिंसेस कहती हैं ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि जो लुमिनल है वो इस मिशन का हिस्सा नहीं है। तो रेडफिन कहते हैं कि प्रिंस रोमेनल पुराने खंडरों की जांच करने गए हैं जैसा हिज मैजेस्टी ने कहा था। तो प्रिंसेस कहती हैं तो फिर हमें इसका जितना हो सके उतना फायदा उठाना चाहिए। अगले सीन में हमें प्रिंसेस बताती हैं कि मैं उस मिशन में उतनी ही आसानी से शामिल हो पाई थी जितनी आसानी से रेडफिन कह रहा था। जैसा कि मैंने सुना है कोई भी ना नहीं कह पाया क्योंकि मेरे फादर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। योर मैजेस्टी कहते हैं कि ये जो ट्रिप है वो स्पेरिंग के किंग के बर्थ फेस्टिवल यानी कि बर्थडे पार्टी के साथ होगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग जितना हो सके उतने रॉयल मेंबर्स को भेजें। तो प्रिंसेस बताते हैं कि तो जो समय था वो काफी शांति से बीता जब तक मेरा समय नहीं आ गया स्प्रिंग के लिए जाने का। जो मीना और मेड वो कह रही होती हैं कि अच्छे से ख्याल रखिएगा प्रिंसेस मैरियानी, और प्रिंसेस कहती हैं मैं वापस आऊंगी। वो सोचती हैं कि काफी ज्यादा बेकार है कि मैं उन दोनों को अपने साथ नहीं ले जा पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी। अगले सीन में हम लुमिनल को देखते हैं जो ग्रे बाल वाला लड़का उसके साथ होता है। वो कहता है कि हमने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिए हैं आसपास के। तो लुमिनल कहता है कि और कुछ अजीब लगा? तो वो कहता है कि हमें रिपोर्ट्स मिले थे कुछ अजीब लोगों के, तो हम लोग देखने गए लेकिन हमें कुछ भी ऐसा निशान नहीं मिला कि वो आए थे। तो लुमिनल कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है। तो ग्रे बाल वाला लड़का कहता है कि क्या कोई दिक्कत है? तो लुमिनल कहता है तबाह हुए और बचे हुए हिस्सों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बस छोटी सी तबाही है। तो वो कहता है कि फिर ये क्या है? तो लुमिनल कहता है कि ऐसा लगता है कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे थे, हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि वो क्या है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं और एक व्यक्ति को जो कि पत्थर जैसे दिखने वाले किसी चीज को छुपा रहा होता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।